चलिए आज का क्विज स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द इंटरिम बेल। तो इंटरिम बेल के बारे में हमें बताना है। तो इट इज़ अ शॉर्ट टर्म टेम्परेरी रिलीफ टू इंडिविजुअल्स entangled in legal proceedings before the hearing for the grant of regular or anticipatory bail. So is it correct? Yes, it is correct because it is main definition of interim bail, that what is interim bail is. Second option is the period for interim bail cannot be extended at any cost. So this will be incorrect answer, incorrect option, because period for interim bail can be extended in specific situation. Okay, so this will be wrong statement. Third is it can be granted if a clear case for interrogation is not made out. So it is clearly correct answer, correct option. So option B will be the right answer. Second question, consider the following statements with respect to the World Health Assembly. So World Health Assembly के रेफरेंस में हमें आंसर देना है। तो इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। द हेल्थ असेंबली इज हेल्ड एनुअली इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। सो हमारा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है वो एक किसका डिसीजन मेकिंग बॉडी है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो यहाँ जो है पहला वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट अ डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। एंड इसका जो इस हेल्थ असेंबली जो एनुअली हेल्ड होता है in Geneva, Switzerland, because World Health Organization's headquarter is located in Geneva, Switzerland. So option second will be correct. So B is the right answer. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। With reference to the exit poll, consider the following statements. It can be released by media houses only after the voting ends for an election. Second, it is regulated under the Representation People Act 1951. So option 1 correct and option 2 both are correct. Option C will be the right answer, because जो exit poll है वो can be released not before but after the general election. Okay, after general election, and it is regulated under Representation of the People Act 1951. ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द पुराना किला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इट वाज बिल्ट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना. इट वाज बिलीव्ड टू हैव बीन बिल्ट अंडर हुमायूं एंड शेर शाह सूरी. इट वाज इंस्पायर्ड बाय जामा मस्जिद विच वाज इस्टेब्लिश्ड 15 years बिफोर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ किला. सो पुराना किला इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट दिल्ली इन द बैंक्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना. ओके, एंड ये बिल्ड किया गया था अंडर हुमायूं और शेर शाह सूरी के ड्यूरेशन में. ठीक है, और ये इंस्पायर्ड है जामा मस्जिद विच वाज इस्टेब्लिश 15 years बिफोर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ किला. तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, 2 इज़ करेक्ट, 3. सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट वर्ल्ड नो टोबैको डे एवरी ईयर. रिसेंटली वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व in 31st May. Why World No Tobacco Day observed? Because recent multiple states of India growing tobacco for drugs as well as BD production. Okay, so here we will see that BD production states like Gujarat, Andhra Pradesh, Maharashtra, Bihar. Okay, सो हमारा जो गुजरात है वो टोबैको ग्रोइंग लार्जेस्ट टोबैको ग्रोइंग स्टेट है. उसके बाद आंध्रा, महाराष्ट्र और बिहार. ठीक है, बिहार है, उसके बाद महाराष्ट्र है. तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा. ठीक है, तो हमारा 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, होलोंगा पर गिब्बन सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. तो होलोंगा पर गिब्बन सेंचुरी जो है यहाँ कौन रहता है? यहाँ रहता है हुलॉक गिब्बन. ठीक है, हुलॉक गिब्बन जैसे 2 टाइप के होते हैं. एक होता है ईस्टर्न हुलॉक गिब्बन विच इज़ फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश, एंड सेकेंड इज द वेस्टर्न हुलॉक गिब्बन which is found in
western part of Assam, okay, and Meghalaya. हुलॉ गिब्बन और डिurnal एंड आर्बोरियल मीन्स दिन में भी अपना वर्क करते हैं और आर्बोरियल भी हैं जो कि पेड़ों पे रहते हैं, ठीक है। ये मोनोगेमस मीन्स वन टाइम में केवल एक ही वाइफ इनके पास रहेगी, एक ही स्पाउस रहेगी, ठीक है। ईस्टर्न ईस्टर्न जो हुलॉ गिब्बन है मीन्स कि अरुणाचल प्रदेश में जो हुलॉ गिब्बन है वो आईयूसीएन के रेड लिस्ट में वल्नरेबल है, और जो हमारा वेस्टर्न हुलॉ गिब्बन है वो इंडेंजर्ड है। और ये हुलॉ गिब्बन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में के शेड्यूल फर्स्ट में डेजिग्नेटेड है, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी स्ट्रिंजेंट प्रोटेक्शन ऑफ हुलॉ गिब्बन। सो होलंग अपर गिब्बन सेंचुरी इज लोकेटेड इन कहाँ, आसाम में, ठीक है। क्योंकि हमारा वेस्टर्न हुलॉ गिब्बन है वो फाउंड पाया जाता है इस सेंचुरी में, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the Colombo process, consider the following statements. It is a regional consultative process which provides an important platform for consultations on enhancing trade agreements between Asian countries. The process is not binding and decision making is by consensus. India has been a member of the Colombo process since its inception. So what is the context? Recently, in some month ago, Colombo process was held in Sri Lanka, okay, and which is the area the Colombo process held every year or annually, yeah. So it is a consultative process which provides an important platform for consultations on enhancing not trade agreement, okay, because it is mainly tackle the situation of migration, okay. And members of Colombo process are total members of Colombo process is 12, okay, like Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, Bangladesh, okay, China, Sri Lanka, okay, etc. So these are some states of the members of Colombo process, okay. So option A will be incorrect. The process is binding, non-binding, and decision making is by consensus. So option second is correct. India has been a member of the Colombo process since its inception. Also it will be correct. So option B will be the right answer. Next question, consider the following statements with reference to the Controller General of Account. Controller General of Account in the Department of Expenditure is the principal accounting advisor to the Government of India. The Controller General of Account is responsible for exchequer control and internal audits for the central government. So what is the context? Recently, Controller General of Account was responsible to the accounting procedure of the Ministry of Finance under Department of Expenditure, okay. So it is the it has the responsibility for exchequer control and internal audits for the central government. So option B will be correct. And Controller General of Account is under the Department of Expenditure, okay, which is under the Ministry of Finance, is the principal accounting advisor to the Government of India. So option 1 is also correct. So option C will be the right answer, okay. Next question, in which of the following pair of states do the Koya tribe predominantly live? Koya tribe जो predominantly live करते हैं कौन सी states में है, मेनली फाउंड होती है, मेनली पाई जाती है, ठीक है। तो कोया ट्राइब एक माइग्रेटेड ट्राइब है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ माइग्रेट कर गई किसी वजह से, ठीक है, बिकॉज it is oppressed as well as it is migrated to its multiple number of areas, multiple number of cases, okay. And what is the context? Recently जो ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वो यहाँ रेड किया कोया ट्राइब के ऊपर, बिकॉज कोया ट्राइब
Oya tribe is indulged in producing mahua liquor. Okay, so which states are predominantly live Oya tribe, like Telangana, Hyderabad, Chhattisgarh and Odisha. Okay, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। विद रेफरेंस टू द रेबीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रेबीज क्या है उसके कंटेस्ट में ऑप्शन दिए हैं। इट इज़ अ वैक्सीन प्रिवेंटेबल जूनोटिक एंड वायरल डिजीज। इट प्राइमरली अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वंस क्लिनिकल सिस्टम्स अपीयर रेबीज इज वर्चुअली 100% फटल। तो कौन सा है ऑप्शन? ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल है, जूनोटिक और वायरल डिजीज़ अगर इसे पहले से ही केयर कर ली जाए तो ये प्रिवेंटेबल हो सकता है। जूनोटिक क्या है? मीन्स एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। ओके, ये होता है जूनोटिक। एंड वायरल डिजीज़, ये एक वायरल डिजीज़ भी है, इसके टच में कोई भी आया तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होता है इससे। ठीक है, और इट प्राइमरली अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। प्राइमरली अफेक्ट्स कहाँ करता है? नर्वस सिस्टम में भी अफेक्ट करता है, जो कि ब्रेन डिजीज़ भी क्रिएट कर देता है। ठीक है, ब्रेन डैमेज कर सकता है। और ये क्लिनिकल सिम्टम्स है, और जब अपीयर हो जाता है तो रेबीज़ क्या है, वो हमेशा 100% फटल होता है। मीन्स कि सही नहीं होता 100%, वो उसकी डेथ हो जाएगी अगर उसके सिम्टम्स दिखने लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, सो राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द गगनयान मिशन। It envisages demonstrations of human space flight capability by launching crew of 3 members to an orbit of 400 km for a 3 days mission and bring them back safely to Earth. It will be launched in partnership of NASA. What will be the context? ISRO recently making a mission to launch Gaganyaan mission in a space, and ISRO क्या करेगा? 3 crew members को सेंड करेगा along with रोबोट। ओके, जो हमारा सोफिया है, सोफिया रोबोट को वहाँ भेजा जाएगा। ठीक है, तो अब ये किस ऑर्बिट में? 400 किलोमीटर अबव ऑर्बिट्स में सेंड करेगा, भेजेगा, जो 3 क्रू मेंबर होंगे। ठीक है, और ये मिशन होगा 3 डेज़ के लिए। ठीक है, 3 डेज़ के लिए मिशन होगा, और फिर वे वापस सेफली आएगा अर्थ में। और ये लॉन्च जब इसरो लॉन्च करेगा तो इसका पार्टनरशिप मेंबर कौन है? पार्टनरशिप है इसका रॉसकॉस्मॉस। याद रखिएगा, जो हमारी रशिया की स्पेस एजेंसी क्या है? रॉसकॉस्मॉस। ठीक है, रॉसकॉस्मॉस इज अ पार्टनरशिप विद इसरो टू लॉन्च गगनयान मिशन। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी इनकरेक्ट बिकॉज नॉट नासा पार्टनरशिप ऑफ नासा, नॉट रॉसकॉस्मॉस। Option A will be the right answer. Next question, recently CITES eases export of agarwood from India. This tree is mainly found in, because agarwood पहले इंडेंजर्ड कैटेगरी था, अब जो है वल्नरेबल में आ गया। सो साइट ने इसे ईज कर दिया कि आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट इसका एक्सपोर्ट कर सकती है। ये मेनली फाउंड कहाँ होता है? ये मेनली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी will be the right answer. Next, consider the following statements with reference to the PMGDISHA. It aims to promote digital literacy. तो दिशा है, यहाँ दिशा। ठीक है, ब्रेक करके देखिए, PMG दिशा, जो दिशा पोर्टल है वो एक डिजिटल लिटरेसी के लिए ही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन रूरल एरियाज़ ओनली। सो दिशा जो है वो केवल और केवल रूरल एरिया में ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, नॉट इन अर्बन एरिया। सो ऑप्शन सेकेंड ऑल्सो करेक्ट, सो बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। मरपोल कन्वेंशन इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके लिए? डिजर्टिफिकेशन, ओजोन लेयर, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements regarding the Saras crane. The Saras crane is the tallest flying bird in the world. It is classified as vulnerable by the IUCN
इट इज़ फाउंड ओनली इन इंडिया। तो क्या है, सारा स्क्रीन है वो टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लासिफाइड है वल्नरेबल बाय द आयुशियन और इट मेनली फाउंड इन, कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे मेजर 3 और जो रीजन है वहाँ पाए जाते हैं। जैसे इंडियन सारा स्क्रीन कहाँ कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, तराई ऑफ नेपाल और पाकिस्तान, ठीक है। तो इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान जो इंडियन सारा स्क्रीन है वो पाया जाता है, और इसका यही इसी कंट्री की बात कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया में ऑनली नहीं पाया जाता, पाकिस्तान नेपाल में भी पाया जाता। ऑप्शन 3 विल बी इनकरेक्ट एंड इट इज़ डिजिग्नेटेड एज वल्नरेबल बाई आयुशियन, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ये सारा स्क्रीन इज द टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। और ऑल्सो इट इज़ फाउंड इन ईस्टर्न वियतनाम, ईस्टर्न सारा स्क्रीन such as in Vietnam and Cambodia, and Australian सारा स्क्रीन फाउंड इन नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो what will be the answer? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, बिकॉज स्टेटमेंट 1 and statement 2 will be correct, statement 3 will be incorrect. Which species of fern has been identified as having the largest genome? So recently genome editing was in news. So largest genome, which fern has been identified as the largest genome? So Messipteris oblanceolata, okay, sorry for wrong pronunciation, but इतना ज़्यादा बहुत टफ है ये वर्ड, ठीक है। जैसे प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं किया जा रहा है तो उसके लिए सॉरी। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स गारंटी स्कीम? कौन सा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा एंटरप्रेन्योर गारंटी की, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी स्कीम की? टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस, टू फंड रिसर्च ऑन न्यू क्रॉप वराइटीज़, टू प्रोवाइड लोन्स टू फार्मर्स फॉर परचेजिंग एग्रीकल्चर मशीनरी, टू ऑगमेंट फूड स्टोरेज कैपेसिटी थ्रू प्राइवेट पार्टिसिपेशन। यहाँ प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप है तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन यहाँ देख सकते हैं, ये प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी यहाँ लिखा है, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। Which article of the Indian Constitution provides for the formation of new states and alteration of new areas, boundaries or names of existing states? तो कौन सा ऑप्शन होगा? आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 1, आर्टिकल 4। हमारा जो आर्टिकल 1 है वो दिया है इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ओके। है ना। आर्टिकल 2 में जो दिया है, आर्टिकल 1 क्या कहता है कि इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट एंड पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ, ओके। जब हम टेरिटरी जो है वो क्या करेंगे, टेरिटरी को इंक्लूड कर लेंगे इंडिया में, ठीक है। आर्टिकल 2 हमारा क्या कहता है कि जो पार्लियामेंट है उसे नेम दे सकता है, ठीक है, और स्टेट्स का नेम, स्टेट के नेम भी दे सकता है और स्टेट को ब्रेक भी कर सकता है। बट आर्टिकल 3 जो है वो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। जो एग्जिस्टिंग स्टेट, अब मान लो आर्टिकल 1 में दिया है कि इंक्लूड कर लो, ठीक है, आर्टिकल 1 में दिया है इंक्लूड कर लो, आर्टिकल 2 में दिया है कि उस स्टेट को इंक्लूड करने के बाद ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट प्रेसिडेंट, ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ टू इंक्लूड, इसमें स्टेट को जो ट्रांसमिट कर सकता है और वो इसके अंदर जो दूसरे स्टेट को दे सकता है। जैसे अभी जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी पाकिस्तान को कुछ अपना इनक्लेव देना पड़ा, अभी जैसे कि रिसेंट में 2015 में बांग्लादेश को कुछ इनक्लेव देना पड़ा और इंडिया को भी कुछ इनक्लेव इसके मिले बांग्लादेश के, ठीक है। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ टू सेट इट्स टेरिटरी to other nation only and only by the amendment in article 368। तो 368 के अंदर में अमेंडमेंट होगा तब ये सेट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आर्टिकल 3 है वही अल्टरनेट कर सकता है, न्यू स्टेट को फॉर्म कर सकता है, स्टेट्स को, बाउंड्रीज को और एग्जिस्टिंग स्टेट्स के जो नेम है उसे चेंज कर सकता है। तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ बायो कवर, बायो प्लस कवर, ठीक है, बायो प्लस कवर। अब यहाँ बायो के मीन्स, बायो मीन्स लिविंग, लिविंग, और कवर मीन्स कवर मीन्स फिल या फिर वहाँ से ढक देना, ठीक है, किसी चीज़ को। तो देखते हैं स्टेटमेंट, अ सिंथेटिक लेयर लेड ऑन टॉप ऑफ लैंडफिल्स टू प्रिवेंट गैस लीकेज। क्या ऐसा है? या से सिंथेटिक लेयर, यह सिंथेटिक लेयर है, ठीक है, तो सिंथेटिक लेयर नहीं, हमारा बायो जो लिविंग थिंग्स होनी चाहिए। अ पोरस मटेरियल लेयर लेड ऑन टॉप ऑफ अ लैंडफिल कन्वर्टिंग मीथेन टू CO2। अ सॉलिड कंक्रीट कवर प्लेस्ड ऑन लैंडफिल्स टू प्रिवेंट मीथेन एमिशंस। अ प्लास्टिक सीट। तो ये सारे जो हैं क्या हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। जो हमारा पोरस मटेरियल लेयर लेड ऑन टॉप ऑफ द लैंडफिल कन्वर्टिंग मीथेन टू CO2। तो यहाँ हमारा जो है ये गैस के फॉर्म में, ठीक है, मीथेन जो है लिविंग जैसे प्लांट से प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन विल भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फार साइड ऑफ द मून। मून के जो फार साइड है उसके कंटेक्स्ट में दिया है कि इनकरेक्ट आंसर को फाइंड करना है, ठीक है। मोस्ट कंट्रीज लैंड देयर लैंडर ऑन द फार साइड ऑफ द मून। फार साइड रिफर्स टू द हेमिस्फीयर ऑफ द मून दैट ऑलवेज फेसेस अवे फ्रॉम अर्थ। फार साइड हैज़ अ थिकर क्रस्ट, मोर क्रेटर्स एंड फ्यूअर लावा प्लेन्स देन नियर साइड, ठीक है। तो यहाँ जो है हमारा कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा? ये फार साइड रिफर्स टू द हेमिस्फीयर ऑफ द मून दैट ऑलवेज फेसेस अवे फ्रॉम अर्थ, तो हमारा ऑलवेज करेक्ट हो जाएगा। फार साइड हैज़ अ थिकर क्रस्ट, फार साइड क्या थिकर क्रस्ट है? हाँ है। मोर क्रेटर्स एंड फ्यूअर लावा प्लेन्स दैन नियर। अब यहाँ पर ऑप्शन ए देखिए, यहाँ पर मोस्ट कंट्रीज लैंड देयर लैंडर ऑन द फार साइड ऑफ द मून। जो हमारा, जो हम फोर्थ कंट्री बने, मीन्स की इंडिया बिकेम अ फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन फार साइड ऑफ द मून मीन्स साउथ पोल। तो इंडिया बिकम अ फर्स्ट कंट्री, ठीक है, इंडिया बिकेम अ फर्स्ट कंट्री मीन्स चाइना भी लॉन्च किया, ठीक है, बट इंडिया जो है लैंड किया अपना, और ये जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो फोर्थ कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ मोस्ट कंट्री, अगर इंडिया पहला कंट्री है तो यहाँ कोई कंट्री क्यों नहीं लैंड किया? तो यहाँ मोस्ट कंट्रीज लैंड नहीं कर पाई हैं लैंडर को अपने फार साइड ऑफ द मून में, तो यहाँ यही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर हमारा जो क्विज़ेस है वो ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। तो एक अनाउंसमेंट है कि अगर ऐसे इंटरेस्टिंग कि आप जो है अगर आज से लेकर प्रीलिम्स तक काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने की ट्रिक समझ गए, जैसे बायो कवर हो गया, ठीक है, और ये वाला थोड़ा टेक्निकल था, ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हैं अगर सॉल्व करना सीख गए तो आप बहुत जल्दी इम्प्रूव कर जाओगे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टुमारो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सनशाइन।